दिल्ली जो इस वक्त गैस चैम्बर बना हुआ है, AQI 1700, 1800, 500 से कम जा ही नहीं रहा है। ऐसे में हम एक फैमिली, एक कपल से आपको मिलवाएंगे जिनके घर का AQI 5, 10, 13, लास्ट है 13। दिल्ली में ये घर है। हाँ, मुझे लगता है आप शॉक हो जाएंगे सुन के, लेकिन हम उस घर में पहुंच चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हमने देखिए जी ये पुराना सिस्टम है कूलर का। ये 6 फुट चौड़ा और 8 फुट ऊंचा हमने पैनल बनाया है। आजकल खस तो मिलती नहीं है, तो ये हमने वुड शेविंग्स डाली हैं। इसमें देखिए पानी चल रहा है 24 घंटे। अंदर छोटा पंप है, तो इसके ऊपर पानी चल रहा है। अब ये सिर्फ एक एंट्री है हवा की हमारे घर में और ग्रीन हाउस में। इधर हमारे दरवाजे हैं। ये पुराने दरवाजे हमारे गांव से आए हैं। अच्छा, ये हमेशा से ऐसी लग। नहीं, ये हमारे गांव में था पुराना, वहाँ घर वहाँ से लेके आए हैं, इनको यहाँ लगाया है। तो यही रास्ता है अंदर जाने का। अब आप अंदर आइए। अंदर चलते हैं, अब देखते हैं अंदर क्या। वैसे हवा में मैं बदलाव देख पा रही हूँ, अपने जो सांस ले रही हूँ फील हो रहा है मुझे। अब बाहर देखिए, मुझे थोड़ी थोड़ी खांसी लग रही थी गले में भी दर्द हो रहा है। और यहाँ ठंडी हवा है। तो ये क्या तरीका है, ये देखिए मैंने आपको ये पैनल दिखाया था, इसमें पानी चल रहा है। ये पंप है एक ऊपर से, और ये है अंदर पंखा, एग्जॉस्ट फैन। ये 18 इंची का है, उधर एक 24 इंची का है। तो ये जब पंखा चलता है ये हवा खींचता है और हवा सीधी इस बरामदे में सारे घूमती है। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं। जो ये पैनल है, इसके अंदर से जब हवा निकलती है तो वो प्योरीफाई हो जाती है। बाहर 400 AQI, यहाँ है 5 और 10। दूसरी बात है ठंडी होती है। अब आप देख रहे हैं कितनी ठंडी हवा आ रही है यहाँ से। अब लोग घरों में वो लगाते हैं एयर कंडीशनर, एयर एयर प्योरीफायर। अब हमारे घर में कोई एयर प्योरीफायर नहीं है, और वो एयर प्योरीफायर तो अंदर की हवा ही आपकी अंदर की को घुमा रहा है ना। हमारी तो ये ताज़ी पहाड़ की हवा 24 घंटे बाहर चल रही है, और बाहर 45 डिग्री होता है, हमारे घर में 25 है, कोई एयर कंडीशनिंग नहीं। आपके यहाँ पे AC है? एसी पुराने लगे हैं पर कभी हम इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हमारे घर में 25 डिग्री है। सिर्फ एक एसी है जो चलता है, वो पौधों के लिए चलता है, आपको दिखाएंगे। क्योंकि वहाँ लेटेस्ट ग्रो करना है, जिसको ठंडी चाहिए वहाँ एक एसी है। तो ये देखिए बरांडा है, इसमें मैडम समझाएंगी कितने। है आपका डिपार्टमेंट ही? ये प्लांट एक्सपर्ट है। बस मेरे को तो शौक है कि जहाँ भी हम रहें हम अपना खाना लगाएं, बस। तो ये बरांडा है, इसमें लाइट थोड़ी कम है क्योंकि ये इस तरफ धूप कम आती है, ऊपर से बंद है। तो यहाँ हमने ये लगाए हैं ग्रो लाइट। ये ग्रीन हाउस में लगती है। तो इनमें पूरा स्पेक्ट्रम है लाइट का, तो इसमें नेचुरल लाइट होती है। तो ये पौधे हैं, ये एक सलाद है, इसको स्विस चार्ड कहते हैं। तो अब आप देखिए, और ये पानी आ रहा है मच्छी के टैंक से। ये यहाँ आके ये देखिए इसके अंदर नीचे नीचे जा रहा है, तो यहाँ से आके सारा आगे तक चलेगा। और ये देख समझाएंगे आपको। अब ये देखिए एक्वापॉनिक्स की ब्यूटी ये है, कोई पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी एक दफ़ा सिस्टम बन गए तो पानी ऑटोमेटिकली चलता है, नीचे चलता, आपको दिखता नहीं है। तो जैसे कनाल है, कनाल अंडरग्राउंड है और ऊपर इसके बजरी है, और जो पौधे हैं, जो गमले हैं, वो बजरी के अंदर लगे हुए हैं, नीचे से ताकत लेते हैं और पानी नीचे चलता है और वापस जा रहा है। तो यहाँ ये है स्विस चार्ड। ये देखिए टमाटर लगे हुए हैं, आगे इनको टमाटर लग भी गए हैं, और उसके पीछे अंगूर हैं। वो गर्मियों में अब तो उनके पत्ते झड़ जाएंगे, गर्मियों में अंगूर के गुच्छे लगेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपने कैसे सीखा? ये हमेशा से आता था या सीखा धीरे-धीरे? और कितना वक़्त लगा इसको बिल्ड करने में? क्योंकि एकदम से तो नहीं हो गया। अब ये तो साथ के साथ बिल्डिंग तो पीटर का डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट आपका डिपार्टमेंट। वो ऐसे हुआ है जी। हम यहाँ हमेशा अपनी सब्जी वगैरह को उगाते थे। फिर हम इनको कैंसर हो गया था और इनके लंग्स इन्फेक्ट हो गए थे, तो इनको केमोथेरेपी हुई, और फिर बाद में 2009 में बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ। फिर इनके लंग्स इफेक्ट हो गए, तो यहाँ डॉक्टर ने बोला जी दिल्ली से भाग जाओ, बाहर निकलो, कम से कम सर्दियों में बाहर जाओ। तो हमारा बेटा न्यूयॉर्क में है, उसने बोला जी ऐसे है, मैं पैसे भेज रहा हूँ, मैं गोवा में घर खरीद रहा हूँ, वहाँ चले जाइए। तो उसने गोवा में घर खरीद दिया।
अब जब गोवा, यहाँ तो हमारे पास बड़ी जगह थी, कुछ 7 ऑर्गेनिक फार्म भी हैं, वहाँ से हम ले लेते। गोवा में उस टाइम कोई ऑर्गेनिक सब्जी नहीं थी और छोटा बिला था 200 गज का, उसमें कितना उगा सकते हैं। तो हमें तो मजबूरी बनती थी यहाँ से लेके जाए, मंगवाए। फिर जब हम आए, हमने किसी ने हमें एक्वापॉनिक्स बारे बताया है। देखिए, एक्वापॉनिक्स नेचर को मिमिक करता है। अब नेचर में क्या है, पहाड़ों में ऊपर बड़े लेक हैं, उनमें मच्छी है और चीज़ें हैं, उसका पानी फिर स्ट्रीम्स में आता है नीचे, और उसमें और मच्छियाँ हैं और कई जानवर हैं, उनमें न्यूट्रिशन आता है। फिर वो नीचे आता है दरिया में, दरिया की दोनों साइड पर फिर वो न्यूट्रिशियस पानी है। हमारा गेंजेटिक प्लेन है, वहाँ आप फसलें उगा सकते हैं। फिर वो पानी समुंदर में जाता है, वहाँ फिर बादल होते हैं और ऊपर बारिश पड़ती है, पानी फैल जाता है। ये नेचर है। हमने नेचर को डिस्ट्रॉय किया है। हम जो खेती करते हैं क्या है जी, ज़मीन को खुदाई की, उसमें खाद डाली, दवाइयाँ डाली, सब्जियां लगाई, पानी इस्तेमाल किया, और हम बर्बाद कर रहे हैं नेचर को। जो एक्वापॉनिक्स है, ये नेचर को मिमिक करता है। किसने बताया था एक्वापॉनिक्स के बारे में, और ये खेती हमेशा से आप करते हैं? नहीं, ये तो नई किस्म की खेती है और ये फ्यूचर है एग्रीकल्चर का। ये है कि आप छोटी सी जगह में सारा खाना पैदा कर सकते हैं। हमारे पास मॉडल है बालकनी के। बालकनी में 3 फुट बाय 9 फुट में आप 500 पौधे लगा सकते हैं। तो आपने इसकी ट्रेनिंग ली या कहीं से सीखा, पढ़ा? ट्रेनिंग कोई नहीं देता था। एक आदमी जो देता था वो कह रहा जी मैं बहुत पैसे लूँगा। तो मैंने फिर, मुझे तो आदत है रिसर्च की, मैं मैथमेटिक्स कर रहा था, पीएचडी कर रहा था। तो मैंने नेट पर गया, किताबें पढ़ी, डाउनलोड की। तो ये हमारे बेटे को मिलने गए थे न्यूयॉर्क। मैंने 2 महीने बैठ के रिसर्च की और इसको समझा। फिर इसका एक छोटा-सा यूनिट यहाँ लगाया, उसको चालू किया, गलतियाँ की, कभी कभी पौधे मर गए, कभी मच्छी मर गई, कभी कुछ हुआ। मगर साल के अंदर-अंदर हम सीख गए कि करना क्या है, क्योंकि कोई यहाँ टेक्नोलॉजी देता नहीं है। वो उसको पकड़ के रखते हैं और फिर पैसे माँगते हैं हर चीज़ के। तो मैंने जब वो शुरू किया, फिर हमने आहिस्ता-आहिस्ता इसको बढ़ाया, फिर गोवा में जाके सेटअप किया। अच्छा, गोवा में भी आपका सेम ही स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाया हुआ है? क्योंकि गोवा में तो सब्ज़ी मिलती नहीं थी, तो वहाँ छतों पर हमने ग्रीन हाउस बना दिए। नीचे 10 फुट की थोड़ी-सी जगह थी घर के बराबर, वहाँ हमने मच्छी के टैंक रख दिए। उसमें हम रोहू, कटला, मृगल और वहाँ की वो चौनक आती है, फ्रेश वाटर प्रॉन, वो उसमें उगाते हैं। और ऑर्गेनिक मच्छी है, मच्छी का पानी पंप होके छतों पर जाता है और छत से वो पौधे, वहाँ 5000 पौधे हैं, वहाँ से वापस आता है। अच्छा, तो आप पानी भी बचा रहे हो और आप जो घर का वेस्ट है जो आपने मुझे शुरू में बताया वो भी आप बचा रहे हैं। सब कुछ, बारिश बारिश का पानी इकट्ठा कर रहे हैं, घर का वेस्ट की खाद बना रहे हैं, आपको दिखाएँगे कैसे। ये का डिपार्टमेंट है मैडम का। और फिर जैसे हमारा यहाँ सेप्टिक टैंक है, सैनिक फार्म में सीवेज नहीं है, तो हम सेप्टिक टैंक का पानी जो वापस निकलता है, उसको डिवाइड करके उसको क्लीन करके वो हमारे फलों को जाता है। तो आपके घर में प्लांट वाला जो डिपार्टमेंट आपका है, अभी आप पे जो सर ने बताया कि आपको कैंसर हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे डेवलप करना शुरू किया, 1 साल में आप सीख गए। तो अब आपकी हेल्थ ठीक है और उसके बाद से ठीक है। मेरे को जो वही जब किसी ने मुझे बोला कि आप बुरे लोग हो, मैंने बोला आप ऐसे मत कहिए। हमारी एनर्जी और एक्टिविटी 40 साल वालों की जैसी है। हम अच्छा खाते हैं, साफ हवा में रहते हैं, अपना काम करते हैं, ऑर्गेनिक खाना खाते हैं, तो हम एक्टिव और स्वस्थ हैं। अच्छा, आपके बच्चे भी हैं, वो कहाँ रहते हैं? जैसे एक तो न्यूयॉर्क और भी एक बेटी बेटी लखनऊ है, वो भी बहुत अच्छा काम करती है। लखनऊ खेती से ही जुड़े हैं। नहीं, वो छोटे फार्मर्स को, क्राफ्ट्स पीपल को मार्केट देती है। उसकी लखनऊ फार्मर्स मार्केट है, तो वो लोगों को मार्केट प्रोवाइड करती है अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए। वो बहुत अच्छा काम कर रही है। ठीक है, तो एक बात बताइए कि जिस तरीके से आपने ये एनवायरनमेंट क्रिएट किया अपने लिए और आज सभी लोग आपसे जो बात समझना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। आपको पता है आप बाहर निकलते हैं तो अब पता है आपको AQI 1800, 1900 और 500 से कम है नहीं। तो ये बहुत सालों से होता आ रहा है। तो ऐसे में आप क्या लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे? हम कहते हैं कि
जहाँ भी आप रहो, चाहे आप छोटे अपार्टमेंट में रहो, छोटे घर में रहो, आप अपनी हवा साफ कर सकते हो। बाहर मत देखो कि गवर्नमेंट हमारे लिए करेगी, खुद को करो। हमने खुद किया है और अपनी हवा साफ कर सकते हो। अपने लिए खाना चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा, अपना खाना, स्वस्थ खाना उगाओ और घर में खाना खुद बनाओ। बाहर से खाना मत खाओ। ये आप अपनी सेहत खराब कर रहे हो। तो हम कहते हैं हम कर रहे हैं, सब लोग कर सकते हैं। लेकिन सब उगा नहीं सकते ना, सबके पास जगह नहीं है। वे पर खाना बाहर से मत खाओ, घर पे बनाओ। नहीं, सिंपल उगा सकते हैं। मैं आपको ये एक मॉडल दिखाता हूँ यहाँ। आइए। ये आपका गार्डन है। नहीं, ये मॉडल देखिए। जिसके पास जगह नहीं है, ये एक्वेरियम है और इसमें मच्छी है और ये रंगदार मच्छी है। तो इस मच्छी को हम फीड करते हैं। इसका जो वेस्ट पानी है, देखिए यहाँ आ रहा है, ये और यहाँ से नीचे जा रहा है, वहां से यहाँ आ रहा है। इतने छोटे में हाँ। आपने लेटस। और यहाँ एक पंप है जो इसको उठा के ऊपर पहुंचता है। ये 2 फुट, और ये देखे खड़े हैं, इसको एरोपोनिक टावर्स कहते हैं। ऊपर से पानी आ रहा है, नीचे जा रहा है। तो 1 फुट ऐसे टावर में आपको अंदर दिखाएंगे, 7 फुट का ऐसा टावर है, उसमें 35 पौधे हैं। तो अगर आप इसको 1-1 फुट पर 10 फुट में लगा दें तो आपके 350, 500, 1000 पौधा हो गया। भी तो लगा सकते हैं। अब शहर में जो पालक है और हरी सब्जियां हैं, वो शहर के बाहर अ, जमुना के गंदे पानी या जो स्वेज का पानी है, उसमें लगते हैं, उससे बीमारियां होती हैं। तो हरी सब्जी और सलाद बहुत ज़रूरी है कि आप कोशिश करें कि आपको ऑर्गेनिक मिले और जो थोड़ा बहुत आप खुद लगा सकते हैं, ज़रूर लगाइए। देखिए, ये यूनिट है 2 फुट चौड़ा, 4 फुट लंबा, 6 फुट ऊंचा। इसमें 200 पौधे हैं और इसमें लाइट है, ये 2 लाइटें हैं, आर्टिफिशियल लाइटिंग। इसका टोटल बिजली का खर्चा एक 100 वाट के बल्ब का है। दैट्स इट। खर्चा भी ज्यादा नहीं है और घर भी बैठ के सब्जी खा सकते। इसको अगर बनाए, इसको मैंने डिज़ाइन किया है और बनवाया है। इसको अगर घर में बनाए 10,000 में बन जाएगा। और 200 पौधे हमारे ऊपर, यहाँ टमाटर थे वो ख़त्म हो गए, अब दोबारा लगाएंगे। यहाँ सलाद है, लेटस सलाद है, इधर पालक है। इस पुदीना, हरा धनिया, मिर्ची, ऐसी चीज़ें तो आप अपने लिए लगा सकते हो ना इसमें, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, आप इसमें एक सरकार को कितना दोषी मानते हैं? क्योंकि देखिए दिल्ली का तो अगर हम पानी की बात करें, दिल्ली के हम अगर हवा की बात करें, दोनों ही गंदे हैं और सरकारें कह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि विश्व गुरु बन रहा है देश हमारा, और ये कह रहा है लंदन पेरिस बन रहा है, हमारे सीएम क्या है। मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। देखिए, गवर्नमेंट का काम होता है देश को रूल करना। अब दिक्कत ये है, हम यहाँ रह रहे हैं, मैं क्यों बैठ के कहूँ कि गवर्नमेंट कुछ करे? क्यों? सी गवर्नमेंट को जो भी बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, वो छोड़िए, वो उनका काम है। अगर मैंने रहना है, मैं एज अ सिटीजन, मैं एक बात बोलता हूँ जी। एक इंग्लिश का फ्रेज है, बी द चेंज। जो आप चाहते हैं हो, उसको करके दिखाओ। हम वही कहते हैं, करो। किसी को, अब सारे लोग बैठे हैं, ओ जी गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, फलाने को, तो आप क्या कर रहे हो? आप तो बैठे बातें कर रहे हो ना। और बहुत आसान है बैठ के कहना कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। हम तो उस पे कोई फ़ायदा नहीं है, हम करके दिखाएँ। आज सुबह हमें अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री से फ़ोन आया कि आप दिखाइए आप क्या कर रहे हैं। पर हमें किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सब कोशिश करें, तो गवर्नमेंट खुद समझेगी और गवर्नमेंट खुद आगे आएगी। अच्छा नहीं, एक बात तो मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे भी ऐसा लगता है कि जो आम जनता है वो इतनी सीरियस नहीं है, क्योंकि अगर होती, मैं देख रही हूँ कि अभी आम लोग आराम से घूम रहे हैं। इमरजेंसी गैस चैम्बर में एक तरीके से हम हैं और गैस चैम्बर में एक तरीके से भी नहीं, हम टॉक्सिक हवा ले रहे हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है इस मुद्दे पे। आम जनता अगर बात कर रही है तो सरकार को भी सुनना पड़ेगा। ये बात सही है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, वो नजर आ रहा है। अगर सरकार कुछ करती तो हम बदलाव देख पाते, क्योंकि बहुत साल हो गए हैं इस बात को। हर बार यही सुनने में आता है कि
हम देखेंगे 2025 तक बदलाव आ जाएगा। पानी में डुबकी मारने के लिए अरविंद केजरीवाल रेडी थे और फिर विश्व गुरु किस तरीके के जब 200 एक्यूआई में बाहर के देशों में आपके तो बेटे पढ़ते हैं रहते हैं न्यूयॉर्क में, उन्होंने बताया होगा वहाँ एक्यूआई 2, 3, 4 ही होता होगा हार्डली। जब वहाँ बदलाव आ सकता है, वहाँ इमरजेंसी घोषित हो जाती है, यहाँ नहीं हो। ये देखिए दिक्कत क्या है, मैं फिर वो बोलूँगा, पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके अपने एजेंडाज होते हैं। जो आपके अफसर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके अपने एजेंडाज होते हैं। उन्होंने अपना काम करना है, अपनी देखना आगे। अगर हम सोचें लोगों को क्या करना है, खुद करिए। देखिए एग्जाम्पल पटाखे हैं। अगर हम इतना भी नहीं सोच सकते, हम पढ़े लिखे लोग हैं, कि जो पटाखे हैं वो तो हवा के लिए जहरीले हैं, हमारे फेफड़ों के लिए जहरीले हैं। तो हम क्यों एक काम करें, पटाखे चलाने बंद करें। जब हमें को जो मर्जी रूलिंग निकालें, पर ये क्या है कि हम पटाखे चलाएं क्योंकि हमने सेलिब्रेट करना है। नहीं, एक और बात है। तो ये तो नुकसान है ना। नहीं, एक और बात है, हम पहले ग्रेटर कैलाश में किराए पर रहते थे। हमारे साथ वाले घर में उन्होंने अपने सफाई करके बाहर नाली में कूड़ा फेंक दिया। मैंने उनको बोला, जी क्या कर रहे हो, नाली में क्यों फेंक रहे हो? वो कहे, आपको क्या, हाँ आप आपने फेंक रहे, आप भी फेंक दो। मैं कहा, मैं क्यों फेंकूंगा, यहाँ डस्टबिन है, मैं डस्टबिन में एक उठा के फेंकूंगा, नाली में क्यों फेंकूं? तो हमारा जो काम करता था, जो कूड़े वाला आता, मैंने कहा भैया उसको उठाओ और इसे डस्टबिन में डाल दो। अब ये कहानी है। हम सब किसी और को कहना चाहते हैं वो करे, हम खुद करने को तैयार नहीं। बैठी बातें करेंगे, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। बदलाव कौन लाएगा? लोग लाएंगे। अगर मैं ये कर रहा हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, आप भी करिए, तो क्यों नहीं आप करें? अभी इसी वजह से लोगों ने अब हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, हम ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं जाइए देखिए, इसको कॉपी करिए, बनाइए। देखिए जी, हमने दुनिया को हमने बदलना है। हम अगर सोचेंगे कोई और बदलेगा, कोई नहीं बदलेगा। अच्छा, आप लोगों की अच्छी खासी एज है, एक्सपीरियंस है, आपने कई सरकारें आती जाती देखी है और ये सवाल सिर्फ युवाओं के लिए भी, क्योंकि बहुत एक बड़ा मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट, गंदा पानी और हवा इस वक्त का है। तो ऐसे में आपने क्या महसूस किया है कि अब ज्यादा गवर्नमेंट का मतलब कोई काम नहीं कर रही है या कर रही है तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिख रहे हैं, उसके गवर्नमेंट के बारे में आप लोगों की क्या राय है, वो मैं जरूर जानूँ। नहीं, मेरी गवर्नमेंट के बारे कोई राय नहीं। मुझे कोई बोलता है अभी कह के आओ ये मिनिस्ट्री में बात करो, मैंने कहा जी मेरे पास टाइम नहीं। आपने देखना है तो आके देख लो, और वो भी मेरे से टाइम फिक्स कर लेना, मैं बैठा बेकार बातें नहीं करूँगा। अगर आपने करना है तो आ जाओ, अगर बातें करनी है मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा, मदद तो कर सकते हैं ना, सरकार प्लांट ड्राइव शुरू कर दे, जो कि हमने नहीं देखी। क्या? पर हम अपना काम कर रहे हैं, हम तो करके दिखा रहे हैं। किसी ने करना है तो करो, किसी और ने देखना है और वो भी देखें। तो हमें फालतू बातों में कोई ना इंटरेस्ट है और ना हम करेंगे। नहीं, जैसे आप लोग सोसाइटी अपने लिए कर रहे हैं, राइट? एक सोसाइटी को एक मैसेज भी जा रहा है, राइट? हम अपने लिए कर रहे हैं, लोगों को कर रहे हैं, आइए सीखिए। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, कोर्सेज करिए, सीखिए। मैं आपको सारी टेक्नोलॉजी देने को तैयार हूँ, उसको करिए और अपने घर को आइए। और खुद नहीं, अब हम स्कूलों को कह रहे हैं। अभी हमें कई स्कूलों ने कांटेक्ट किया है कि आप जी हमें करो, टॉक करो। मैंने कहा जी देखिए, आप स्कूल में बच्चों को सिखाइए, उनका ग्रीन हाउस बनाइए वहाँ स्कूल में, उसमें जो दोपहर का खाना बच्चों का है वहाँ से मुफ्त वहाँ से होगा। अब इन्होंने देखा न्यूयॉर्क में शो। नहीं, अब न्यूयॉर्क में एक एनजीओ है, वो स्कूल के रूफटॉप्स पे प्रोजेक्ट लगाते हैं एक्वापॉनिक्स के और बच्चों को सिखाते हैं। हमारी पढ़ाई जो है वो सिर्फ रोट है, सिर्फ कागजी पढ़ाई है। तो इन प्रोजेक्ट बनाओ, क्योंकि जब आप पौधा लगाते हैं, जब एक्वापॉनिक्स करते हैं, उसमें बायोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब कुछ है। तो वहाँ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाओ ताकि बच्चे सीखें कहाँ से हमारा खाना आता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरीके से होता है। ये सबसे ज़रूरी बात है। अब हम न्यूयॉर्क गए थे अपने बेटे को मिलने, तो उनका जो बेटा है, उसने बोला कि जी दादा मेरे स्कूल आओ। तो उनका एक स्कूल में एक पूरे कमरे में उन्होंने बच्चों को छोटे छोटे टेबल दिए थे और उन सबको बोला अब यहाँ पौधे लगाओ, उनको ग्रो करो, उनको देखो क्या करना है। वो सिखा रहे थे। और वो 7-8 साल के बच्चे थे, तो उनको वो सिखा रहे थे। फोन से शुरुआत करें, आप लोग कह रहे हैं।
नहीं, स्कूल से देखिए, जो पढ़ाई है, किताबों की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई होनी चाहिए काम की, और काम काम करने को तो तैयार नहीं है, अपना घर का काम करने को तैयार नहीं है। उनको आदमी चाहिए काम करने के लिए, क्यों? और बताइए क्यों चाहिए घर का काम करने के लिए लोगों को? क्या लगता है आपको, क्या कारण है? एक तो सबसे ज़रूरी बात हमारे हर जगह है, पर हमारे कंट्री में ज़्यादा है, और औरत घर का काम करे और आदमी बाहर करे, और आदमी समझते हैं कि उनकी डिग्निटी के नीचे है कि वो घर का काम करे। हम तो दोनों काम करते हैं, ये बर्तन साफ करते हैं, मैं खाना बनाती हूँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आपके घर में कोई वर्कर नहीं है? नहीं, नहीं है, वो बाहर काम करते हैं, पर हमारा खाना बहुत सिंपल है, तो हम उन्हें क्यों बुलाएं? नहीं, और हमें खाना बनाने का शौक है, तो अपना देखिए जी, यहाँ से सब्जी तोड़ के लेके जाओ, वहाँ बैठो, बनाओ, तो उसमें खुशी खुशी होती है। होती है। बहुत खुशी मुझे आपके चेहरों पे भी और आपके इस गार्डन में भी नज़र आ रही है। अब थोड़ा-सा आप मुझे ये भी समझाइए यहाँ पे क्या-क्या सब्जियाँ आप लोग उगाते हैं और क्या है, किस तरीके से, जैसे आपने बताया कि हम गंद पानी और हमारा जो कूड़ा है वो भी हम यूज़ करते हैं, वो भी सब। ये हमारा गुरुजी का कमरा है जी, गुरु ग्रंथ साहिब है। यहाँ बैठ के बाहर पाठ कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ये हमने बनाया है जापानीज़ गार्डन। इसका आइडिया कहाँ से आया? जापान गए थे आप? मैंने खुद डेवलप किया है। तो इसमें क्या है, ये देखिए, ये 2 पूल हैं। आप इनको दिखाइए ज़रा। जापानीज गार्डन का महत्व ये है कि जापानीज गार्डन जो है वो छोटी सी जगह में नेचर को कॉपी करके उसका एक मॉडल बनाता है। अब इस गार्डन का वो देखिए, पीछे पहाड़ी है, पहाड़ पहाड़ी से फिर नीचे ये छोटी स्ट्रीम है, तो वाटरफॉल है, वाटरफॉल के नीचे ये पानी कहाँ से आ रहा है इधर वाले? ये पानी आ रहा है जी मच्छी के टैंकों से, उधर से। और मच्छी के टैंक। अगर मच्छी के टैंक है, उनका वो जो बैम्बू है, वहाँ से पानी आ रहा है, इसमें गिर रहा है, यहाँ गिर रहा है, और यहाँ से पौधों को जा रहा है, और पौधों को यहाँ वापस आ रहा है। तो कोई पानी वेस्ट भी नहीं हो रहा है यहाँ? बिल्कुल नहीं, वही पानी रिसाइकल होता है। सर्कुलेट होता है, सबसे जरूरी। सर्कुलेट हो रहा है ये सारा पानी। और ये देखिए, ये जो हरियाली है पानी के ऊपर, इसको अजोला बोलते हैं। ये मच्छी का खाना है, क्योंकि जो रोहू मच्छी है वो वेजिटेरियन होती है, तो ये विटामिन है उनके लिए। तो इसके 2 फायदे हैं, एक तो ये फिर बढ़ता रहता है, इसको काटते रहो। दूसरा, ये पानी को ढकता है, तो इससे पानी उड़ता नहीं है, इवापोरेशन नहीं होती। एक्चुअली वाव है। और ये छोटा सा गार्डन है, ये फिग्स अंजीर का पेड़ है, इसको अभी अंजीर लगनी शुरू हो जाएंगी। पीछे कस्टर्ड एप्पल है, वो सारी सब्जियां घर पर ही हो जाते हैं। सब कुछ। हमने छत पर मक्का उगाया, और मक्का हमारे घर के लिए, मक्की की रोटी, सरसों का साग 3 महीने के लिए हो गया। सरसों का साग ऊपर लगा हुआ है, तो वो तोड़ के ताज़ा खाते हैं। कि हमारा जो खाने का वेस्ट बचता है, छिलके, बचा खाना, वो सब हम इस ड्रम में डालते हैं। और इसमें हम डालते हैं, ये देखिए, इस ड्रम में एक बायो कंपोस्टर है, लिक्विड, तो वो इसमें हम डालते हैं। इससे फिर इसकी स्मेल भी कम होती है और जल्दी खाद बनता है। तो इस खाद भी आप घर पे बनाते हैं अपने प्लांट्स, आप फ्रूट्स और सब सबको एक खाने का दोबारा खाना उगाया जाता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो अब इसको हमने सिंपल करा है, ये ड्रम में हमने यहाँ कट लगाया है, जैसे 2-3 महीने में खाद बन जाती है, नीचे से निकालते रहते हैं, ऊपर और डालते रहते हैं खाना। तो ये बड़ा इजी है। दूसरा हमने क्या किया है कि हमारे आसपास जो सब गली है, हम लोगों को कहते हैं कि आपके जो पेड़ हैं, पत्ते हैं, सब आप हमें दीजिए। तो जो बाहर सफाई करती है उसको हम बोरियां दे देते हैं, वो पत्ते इकट्ठे करके लाती है। ये हमने 2 कंपार्टमेंट बनाए हैं और ऊपर से पत्ते डालते हैं। और ये देखिए, ये पत्तों की कितनी बढ़िया, ये देखिए, इसको गीला करते हैं, देखो कितनी अच्छी खाद है। तो ये पत्ते गल के इसमें, ये देखिए कितनी बढ़िया खाद है। तो हम पत्तों की भी खाद बनाते हैं, खाने की भी खाद बनाते हैं। और ये जो हमने बनाए हैं, आप देखिए बड़े सिंपल स्ट्रक्चर बनाए हैं, क्योंकि अगर हम बने बनाए लें तो ये बहुत महंगे पड़ते हैं। तो हमने मोटा पॉन्ड लाइनर बोलते हैं इसको,
और बैम्बू के साथ हमने ये बनाए हैं। इसके अंदर हमने भरा है अपना खाद और नारियल का जो फूस होता है, कोकोपीट, वो मिला के उसमें हम अपनी सब्जी लगाते हैं। वो देखिए पालक, वो पालक अभी काटने वाली है। ये सब हमने काट दी है, तो ये नई लगाई हुई है। इधर पालक सब हमने ऊपर लगाई हुई है। हाँ, आई शोन देम, ये भी मैंने दिखा दिया। तो वो बात क्या है, लोग अपना कचरा बाहर फेंकते हैं। अब दिल्ली में देखिए ढेर लगे हुए हैं, वो फर्मेंट हो रहा है, वो मीथेन पैदा कर रहा है। जो लोग उसके इर्द गिर्द रहते हैं, क्या बुरा हाल होगा उनका। तो कचरा तो हम पैदा करते हैं ना। हमारा कूड़े वाला आया था यहाँ, हमारे रखा है हमने सोसाइटी में। वो कह रहे जी आपके घर के कूड़ा ही नहीं है, सिर्फ कोई थोड़ा बहुत प्लास्टिक या कागज़ होता है। तो मैं उसको ऊपर लाया, उसको ये दिखाया। वो कह रहे जी अगर हर आदमी ये कर ले, हमारी जान भी आसान हो जाए। तो देखिए ये कहानियां हैं। हम कह रहे हैं गवर्नमेंट करे, कूड़ा तो हम पैदा कर रहे हैं ना, तो हम क्यों ना उसको संभालें। और हम यहाँ सोसाइटी सैनिक फार्म का एसोसिएशन है, तो हम बाकी कूड़ा इनको बोलते हैं हर आदमी को सेग्रीगेट करो। तो जो प्लास्टिक है, पेपर अलहदा रखो। वो कूड़े वाला उठा के लेके जाता है, वो रिसाइकलिंग कंपनी को जाता है, उसको फेंकते नहीं हम। तो ये हमारी एसोसिएशन का काम है। तो जहाँ भी आप रहते हैं, आप एसोसिएशन बनाइए लोगों का, अपने अपने एरिया को संभालिए, उसमें पैदा करिए, अपनी खाद संभालिए, अपना कूड़ा संभालिए और अपने पौधे लगाइए। मैं आपको बताता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है, उसमें उन्होंने क्या किया है, सड़कों पर उन्होंने सब्जी लगाई है और फल लगाए हैं। तो एक आदमी गया वहाँ एक दुकान के अंदर, उसको पूछा कि जी ये बाहर तो सब्जी फल है। वो कह रहे जी आप तोड़ो तो ले जाओ। वो कह रहे क्या मुफ्त में? कि हाँ मुफ्त में। हमने सारी सिटी ने ये प्लान किया है कि बाहर फूल लगाने की बजाय हम सब्जी और फल लगा रहे हैं। तो जो पेड़ थे सब फलों के पेड़ थे, किसी को कुछ लगा कुछ लगा, और लोगों को बोलते जी तोड़ो और ले जाओ। हम क्यों नहीं करते हैं? जो हमारी सड़कें हैं उनकी साइडों पर क्यों नहीं हम सब्जी उगाते हैं? जो कोई गरीब आदमी है वो उठा के तोड़ के ले जाएगा ना। वहाँ इतने सारे फूल लगा के क्या कितना पानी आता है उसमें, और क्या करेंगे फूल आप। हमारे यहाँ गार्डन होता था, फूल थे, लॉन था, हमने क्या क्या फायदा, सब्जी उगाओ। तो घर में यही तो हमें सीखना है कि हमारे जो शहर है वो खाना पैदा करे। ये नहीं कि खाना पैदा हो फार्म में, अब वहाँ से सब्जी पैदा होती है, ट्रकों में भर के आती है, दवाइयाँ उसमें दवाइयाँ डालते हैं ताकि वो ताज़ी लगे, फिर वो मंडी में जाती है, मंडियों में हमारे पास आती है। कार्बन फुटप्रिंट तो है ना, तो उसको कैसे रोकेंगे आप? अब आप ये एक ही तरीका है रोकने का, हर घर अपनी अपना खाना बनाए। पराली को बुरा समझते हैं। ये देखिए, ये पराली पर ये मशरूम उगाई जाती हैं। तो पराली को उबाल के, ताकि उसमें कोई बैक्टीरिया ना हो, फिर उसको काट के थैलियों में भरा जाता है, उसके ऊपर मशरूम का बीज लगाया जाता है और फिर बांध के उसमें कट लगाते हैं और 1 महीने में इतने सुंदर मशरूम हो जाते हैं। कई किस्म के मशरूम होते हैं, तो एक किस्म का मशरूम ये है, ये हम लगाते हैं, माइक्रोग्रीन्स इनको बोलते हैं। अच्छा, एक मिनट, पराली की आपने बात की, पराली अभी जलाई जा रही है जिस वजह से प्रदूषण हो रहा है दिल्ली में, कहा जाता है। पराली को हम लेते हैं, आप कहाँ से लेते हैं ये? जो पराली लगाते हैं टेम्पू भर के ले लेते हैं, पीछे रखी है, उसको एक ड्रम लेते हैं, पराली को उसके अंदर डाल के बॉइलिंग वाटर, उबलता पानी डाल दीजिए। तुझे समझाओ। अभी मैंने आपको बताया, इसको ड्रम में डाल के उबाल के ठंडा करके फिर इसको भरते हैं काट के, तो इसके ऊपर फिर हम मशरूम लगा सकते हैं। तो आप सर्दियों में कहीं भी मशरूम लगा सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। तो अपने घर के मशरूम हो सकते हैं। और इसमें कोई खाद नहीं है, कोई केमिकल नहीं, कोई फर्टिलाइजर नहीं, सिर्फ पराली। तो जलाइए मत, खाना पैदा करिए उससे। तो हर चीज का सोल्यूशन है आप लोगों के पास। अच्छा, ये है माइक्रोग्रीन इनको कहते हैं। तो ये है लाल मूली का बीज, ये है मेथी, हम सरसों और बok choy इनके सब के ये देखिए निकल रहे हैं। तो ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है। तो इसको काट के, जैसे आप हरा धनिया खाने के ऊपर डालते हैं,
वैसे आप सलाद के साथ खा सकते हैं, खाने के ऊपर डाल सकते हैं। तो ये है। दूसरा है ये, अब छोटी जगह में आप ये टावर, इनको एरोपोनिक टावर बोलते हैं। तो एक टावर में 35 पौधे आप लगा सकते हैं। तार कितने का आता है? ये तो हमने पाइप लिया है 4 इंच का, उसमें सुराख मैंने खुद किए हैं और करके इनको डाल दिया। तो आपने तो तार भी नहीं खरीदा, पाइप लिया और उसमें ही उगा। फुट का पाइप मिलता है, उसको काटा। तार खरीदने जाओ बहुत पैसे मांगते हैं। ये देखिए, ये जड़ें जो हैं, ये देखिए अंदर ये जड़ें जा रही है इसके अंदर, और इसके अंदर पानी चल रहा है मच्छी का, और ये ऑटोमेटिक है। तो जैसे हम कहते हैं ना, हमारे पास जगह नहीं है। अब ये देखिए 1-1 फुट पर इनको रखा है, एक में 35 पौधे हैं, तो इन 24 टावर में 900 पौधा है। तो आपके पास जैसे बालकनी है या आपकी एक दीवार है, दीवार के साथ इनको खड़े कर दीजिए और आपके पास 900 1000 पौधा हो गया। ये सब्जी आप लगा सकते हो। नहीं, इसमें सब कुछ होता है। टमाटर लगाए हैं हमने, सब कुछ लगाया, गोभी लगाई है, इसमें आपने गोभी, टमाटर लगाया। सब कुछ 5 फुट चौड़ा और 14 फुट लंबा। इसमें 5000 पौधे हैं। ये देखिए, और आगे बढ़ेंगे जहाँ पे ये हमारे लेटस के रैक्स हैं, आप देखिए। ये हमारे लेटस के रैक्स हैं। ये 6 रैक हैं और हर एक रैक में ये ट्रे है। ट्रे में 30 गमले हैं और आप देखिए ये गमले, इनमें लेटस है। ये देखिए लेटस के कितने बढ़िया जड़ें हैं, जड़ें पानी में हैं। और एक्वापॉनिक्स का सबसे अच्छा तरीका ये है, ऊपर से पानी कॉन्स्टेंटली चलता है। और ये देखिए कितनी बढ़िया लेटस है, ये देखिए, ये देखिए, देखिए। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है, हाथ लगा के देखिए, क्रिस्प लेटस। अब इसको खाने का कितना मज़ा है। दूसरा, जो ताज़ी सब्ज़ी है उसमें न्यूट्रिशन पूरी है, उसमें सारे विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये आपकी सेहत के लिए कितनी अच्छी चीज़ है। ये हमारी छत पे खेती हो रही है, ये टमाटर टमाटर लगे हैं, ये ब्रोकली है, तो वहाँ सरसों, वो सारी सरसों थी, पर क्योंकि वो सोलर पैनल लगाए तो वो फाउंडेशन के लिए वो सारी सरसों उखाड़नी पड़ी। सारी सब छत पे सारी सरसों थी। ये 30 फुट चौड़ी 50 फुट लंबी छत है। इसके ऊपर हम अगर अगर छत को सोचते हैं तो गर्म होगी। अब हमने क्या किया है, इस पर ये सारे सब्जी लगा दी। ये हमने खुद बनवाए हैं। ये हमने पॉन्ड लाइनर लिया, इसको फिक्स करके बैम्बू के साथ हमने क्यारियाँ बना दी। इनको कोकोपीट अपनी खाद से भरा और इनको पानी लगता है। अब ऊपर हम सोलर लगा रहे हैं। अच्छा, सोलर का मुझे ये फ़िक्र था कि आप सोलर लगा दोगे, मेरी सब्ज़ी कहाँ जाएगी? मेरी सब्ज़ी का नुकसान होगा। तो फिर इन्होंने सोलर पैनल ऐसे तरीके से लगाए हैं कि हर एक सोलर पैनल के बीच में खाली जगह है, तो सब्ज़ी को लाइट आएगी। इसको मैंने डिज़ाइन किया है कि जो सोलर लगाने वाले उनको पूछा तो उनको समझ नहीं आया। तो देखिए ये 6 पैनल हैं और ये बाइफेशियल है, नीचे से भी पैदा करते हैं। अब इनको देखिए चालू हो गया है। ये इन्वर्टर है यहाँ। यहाँ सोलर की बिजली आती है और बैटरी में बैकअप होता है और यहाँ से बिजली घर को जाएगी। जितनी देर सोलर है, सोलर इसको चार्ज करेगा, घर को देगा। जब सोलर बंद हो गया, बैटरी 8 घंटे इसमें चार्ज होता है। तो ये एक पूरी लाइन 3 किलोवाट है। अब इसका ये सारा सिस्टम कोई करने को तैयार नहीं था, तो मैंने डिज़ाइन किया, इसको बनवाया और इसको सेटअप किया। और ये बीच में देखिए, इन पैनल्स के बीच में ये जगह है, ये। तो अगर हम इकट्ठे पूरे बना देते तो नीचे छाया हो जाता। अब धूप आती है, ऐसे अंदर जाती है और उधर वापस जाती है। तो ये 3 किलोवाट, ये 3 किलोवाट और वो 3 किलोवाट, 9 किलोवाट सोलर लग गया। 1 हफ्ते में ये सारा चालू हो जाएगा। तो हमारा बिजली का बिल ज़ीरो, खाना सारा घर का, हवा घर की, पानी घर का, और क्या चाहिए। तो हम ऑफ ग्रिड हो गए।
और इंडिपेंडेंट सेल्फ सफिशिएंट हो गए। सेल्फ सफिशिएंट होना आज के ज़माने में लोगों को जितना मुश्किल लगता है, लेकिन शायद कुछ ही देर में मैं समझ गई इतना मुश्किल है नहीं जितना लगता है। नहीं जी, करने की हिम्मत होनी चाहिए। और ये देखिए टमाटर कितने बढ़िया हैं। सा होना चाहिए सबसे ज़रूरी। और ये जो टमाटर है, अभी जो सुबह एनडीटीवी वाले आए थे, वो कह रहे ये उधर होते हैं, नॉर्थ ईस्ट में होते हैं। और ये जो वैरायटी टमाटर है, अगर आपके पथरी है उसको घोल देगी है। मैं हमेशा एयरलूम सीड, देसी सीड, स्पेशल बीज मैं हर तरफ से ढूंढती रहती हूँ ताकि हमें स्पेशल बीज जहाँ से भी मिले मैं इकट्ठे करती हूँ। वो सरसों देखिए, अच्छा, सरसों है यहाँ पे। ठीक है। और ये देखिए, ये जो डार्क रंग की पत्ते हैं इसको चिजी मिसाई बोलते हैं। ये ताइवान से बीज आया है स्पेशल, और ये बहुत न्यूट्रिशियस है। इसमें विटामिन ए गाजर से 4 गुना ज़्यादा है, तो ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। तो ये हमने कई जगह लगाया है, तो इसकी भी हम सेल करते हैं और खुद खाते हैं। वाह, लो से देखिए ये ब्रोकली है। तो ऐसी कौन-सी सब्ज़ी है जो यहाँ नहीं है सर, वो बताइए? अब मौसम की जो सब्जी है वो सारी है। अच्छा, कितने टाइम से आप लोग ये सब्जियाँ लगा रहे हैं यहाँ पे? ये देखिए ब्रोकली, इधर गोभी है। और ये देखिए आपको प्याज का नया तरीका दिखाएं। गो एंड शो देम दैट। ये 1 फुट के डाया में ये बनाया है सिलेंडर। इसके अंदर हम छोटे प्याज लगा देते हैं। इसमें एक पाइप खड़ा कर दिया और इसमें खाद डाल दी घर की। ये प्याज को इसके अंदर हमने गाड़ दिया। अब ये देखिए इसकी जड़ें जड़ें निकलेंगी। ये देखिए जड़ निकलनी शुरू हो गई। और ये निकल के एक एक सिलेंडर में 100 प्याज है। अब आइए यहाँ, ये देखिए ये 20 सिलेंडर है, 2000 प्याज है यहाँ। प्याज को सबसे ज़्यादा पानी चाहिए, इसको कुछ नहीं पानी चाहिए। इसमें एक दफ़ा पानी लगा दिया, इसको निकालिए, ये देखिए हरा प्याज हो गया। एक बार कैसे पानी देने से ये इसमें पानी डाल देते हैं, इसमें कट लगे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता पानी प्याज में जाएगा। जब ये सूख जाएगा, ये देखते हैं ना अभी गीला है, जब सूख जाएगा इसमें फिर पानी डाल देंगे। और ये इसमें से प्याज निकालते हैं और हरा प्याज आप खा सकते हैं। ये देखिए मूली, घर की मूली। आज सुबह मैंने मूली तोड़ी, उसको घिस के रोटी में डाला, इसकी भुर्जी खाई, बड़ा मज़ा आया। तो घर की सब्जी का ये फ़ायदा है, जितनी चाहिए उतनी तोड़ो और ताज़ी खाओ। कि वो ये ड्रैगन फ्रूट, वेयर इज द ड्रैगन फ्रूट? या ड्रैगन फ्रूट यहाँ है। ये देखिए, अब इसका ये अभी लगाया है, अब इसका सपोर्ट बनाना है, तो ये 1.5 साल में ड्रैगन फ्रूट भी हो जाएगा। और देखिए घर की मूली और घर की प्याज मैं दिखा रही हूँ आपको, ये ईज़ी है करना, जिस बताया अभी सर ने और मैम ने बहुत अच्छे तरीके से। हमने और काम किया, हमारे पास फल नहीं थे। अब इधर आइए, हाँ जी। अब हमारे पास सब्जी थी, मच्छी थी, हर्ब्स, जड़ी बूटियां भी थी, फल नहीं थे। तो इस साल हमने 50 पेड़ फलों के लिए हैं। ये है आड़ू, वो है अनार, उधर है नींबू, और उधर है चीकू, और वो क्या अमरूद, चीकू, और उधर संतरे हैं। अब ये सारे यहाँ होंगे, इनको ऐसे हम ऐसे ट्रेन करेंगे तो साइडों में पूरे हमारे फल के पेड़ आ गए। तो घर का फल, घर की सब्जी, घर की मच्छी, और घर की हवा, और घर की बिजली। हाँ, AQI 5 से 10, 10 से 13, इससे ज़्यादा नहीं है। सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, खुद अपने बलबूते पर ये एनवायरनमेंट खड़ा किया है। कपल ने कि आप पीटर और मैम का नाम? नीनो।
आप कितना इंस्पायर हुए इस स्टोरी से? क्या आप अपनी लाइफ में बदलाव लेकर आएँगे? बहुत ज़रूरी है बदलाव लाना, जिस तरीके के माहौल में हम रह रहे हैं, एनवायरनमेंट, खराब पानी, बट उसमें ये कहानी एक अलग ही रूप हमारे सामने लेकर आई है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।